हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI रिप्लाई में कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जो बच्चे रिवाइज आंसर की को लेकर परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं जो मेरे द्वारा बताया गया था वो एकदम सटीक था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मैं चीज़ें बताता हूं रिवाइज आंसर की को लेकर, मैंने बताया कि 20 नवंबर से पहले जारी कर दी जाएगी, तो पूरी उम्मीद थी कि 20 नवंबर से पहले इसकी जो रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब उसमें डिले हो रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मुझे जैसा पता चलता है वही चीज़ें मैं बताता हूं, और इसी बीच मुझे बहुत सारी जो गलत कमेंट देखने को मिली हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जैसी चीज़ें पता चल रही मैं वही बता रहा हूँ। और इस प्रकार की जो कमेंट है, अभी जो कमेंट देखने को मिल रही है, इस प्रकार की कमेंट मुझे तब भी देखने को मिलती थी जब मैं इसके पेपर के बारे में बता रहा था। उस समय बच्चे यही कहते थे कि पेपर नहीं होगा, भर्ती रद्द होगी, इस प्रकार की कहीं ना कहीं गलत कमेंट करते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो इस प्रकार की गलत कमेंट करते थे स्कोर उनका ही कम रह गया है, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, वो इसी प्रकार की कमेंट करते रहते थे कि पेपर होगा नहीं, भर्ती रद्द होगी, अध्याचन वापस ले लिया गया है। तो मैं उस समय लगातार कह रहा था कि आपका पेपर में आपका मतलब फॉर्म भरवाएं तो पेपर जरूर होगा, और पेपर हुआ, आप सभी को पता है। और आप आने वाले समय में भी देख लेना कि जो भी बच्चे, अभी आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती में एडिशनल रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो एक तो डीबी स्किप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और कहीं की जो बच्चे एक तरीका से नंबर हाई बता रहे थे उनके नंबर कम है। और इसी प्रकार से मुख्य सेवक काम होने वाला है, जो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नंबर बता रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, ठीक है। तो अभी रिजल्ट तो जारी हुआ नहीं है, रिजल्ट जारी होने के बाद एक्चुअली नंबर पता चल पाएंगे। अभी आपने क्या है, आंसर की से पता कर लिया कि मेरे इतने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग गलत कमेंट मत किया करो। अगर आपको लगता है तो मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे चीजें बतानी है कुछ बच्चों के लिए, वो बताता रहूंगा, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि चैनल में रिपोर्ट कर दूंगा, चैनल बंद हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं चैनल बंद नहीं होते। आप चाहे कितनी भी रिपोर्ट कर दो चैनल को, चैनल बंद नहीं होगा, ठीक है। चैनल को कोई भी बंद नहीं करा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं की अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो और आप गलत कमेंट करके चले जाते हो। इस ये ऐसा तो है नहीं कि रिवाइज आंसर की मैं ही रिलीज करूंगा अपने हाथों से, ठीक है। तो आप मुझे बस पता चलता है वही चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो देखा करो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो बच्चे कहीं ना कहीं इस प्रकार की कमेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि मेरी काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही है, मुझे लगा था कि जो बच्चे गलत कमेंट करते हैं उन्हें जवाब देना चाहिए, मगर मेरे कमेंट में किसी का मैं जवाब देता नहीं, तो इस वजह से मैं वीडियो में जवाब दे रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप देखो, अन्यथा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मगर जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन्हें इसी प्रकार से ऑथेंटिक अपडेट देता रहूंगा। आप रिवाइज आंसर की के बारे में जैसा कि आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक एक्सपर्ट की टीम ने उसे सौंपा नहीं है, उम्मीद थी कि सौंप दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा विश्वास करो, और आप थोड़ा मतलब आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है। आप एक सेवका बनने, मुख्य सेवका बनने जा रहे हो, तो आप में इस चीज़ की इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो सर बता रहे हैं वो कहीं की सही है, और इसमें डिले हो जाता है भाई। यूपी ट्रिपल एस आयोग है यहाँ पे जो बताते हैं, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि इतने समय तक, जो मुझे पता चला कि इतने समय तक जारी कर देंगे, मगर नहीं हुआ, तो उसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। तो मैंने ये बात इस वजह से करनी चाहिए कि कुछ लोगों का भ्रम है, कुछ बच्चे जो लगातार गलत कमेंट करते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो की कमेंट ऑफ करना चाहता था, मगर मैं नहीं करूंगा। अब मैं इस वीडियो की कमेंट देखना चाहूंगा, आखिर किस प्रकार के बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी चीज आप करते हो कि चैनल बंद किया है, गुमराह किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से गुमराह नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं, आप जाकर पूछ सकते हो कि रिवाइज आंसर पर कार्य चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बस उसे जारी करना था। और आप सोच रहे हो कि इस भर्ती को, मैं आपको बता दूं 100% लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, और डीबी रिजल्ट इसका दिसंबर में आना तय है। तो यही सारी चीज जो मुझे पता चलेंगे वही तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें, अब मैं इसकी कमेंट ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है। ऑन रहेंगे, आप जो कुछ भी कमेंट करो मुझे पढ़ना है, आज जितनी भी कमेंट आएंगे मैं सभी को रीड करूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी ITI रिप्लाई में कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, ठीक है। और देखो कट ऑफ भी देखना, ठीक है। जो भी बड़े बड़े चैनल कट ऑफ बता रहे हैं इतनी हाई, आप देख लेना। अब फॉर्म, अब आप जब संख्या आ गई तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुख्य सेविका में आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थी थे 46,986,
ठीक है। अब इसमें आपको बताया सिर्फ 35,000 अभ्यर्थी ही बैठे थे, ठीक है, 35,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। अब यहाँ पर जो कुल फॉर्म पड़े, ठीक है, इन्होंने आवेदन किया है यूआर में 11,883, एससी में हम बात करें 10,040, एसटी की बात करें 481, ओबीसी की बात करें 24,582 और ईडब्ल्यूएस की बात करें 5459। अब आपको बता दूं इसमें इतने फॉर्म हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुल सीट कितनी है, ठीक है। अब जैसे कि जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल में 1079 सीटें, ठीक है, सभी पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। जो कट ऑफ बता रहे हैं हाई, ठीक है, जो कट ऑफ बड़े बड़े चैनल वाले इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। अब 10,000 में 565, ठीक है, 565। और एसटी की हम बात करते हैं, एसटी की तो एसटी में यहाँ पर 53 सीटें, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पर 727 सीटें, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 269 सीटें, ठीक है। यहाँ पर इतनी सीटें हैं, इस प्रकार की सीटें हैं। तो सीट से आपको पता चल गया होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, देखो जो एलिजिबल नहीं है, पूरी तरीका से बता दूं, आप चाहे किसी प्रकार की कमेंट करना, जो एलिजिबल नहीं है, देखो जहां तक जितनी भर्तियों में देखा होगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है और इसी वजह से डीबी होती है। जो एलिजिबल नहीं है उन्हें बाहर किया जाएगा। अब इसमें से क्या है, लगभग 35,000 बच्चे बैठे हैं तो लगभग 12,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर देखो इतना फॉर्म बहुत कम है, ठीक है, बहुत वैसे पहले ही पता था कि लगभग इतने करीब पड़ा है क्योंकि 35,000 अभ्यर्थी बैठे थे। इसमें बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। तो इसलिए बता दूं वो तो सब बाहर होंगे ही, जहां तक पूरी उम्मीद है बाहर किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जो इस प्रकार की कमेटी, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, जो एसटी की हम बात करने वाले हैं तो एसटी में सिर्फ 481 फॉर्म पड़े, ठीक है, कुल आवेदन करने वालों की संख्या। अब जो चैनल वाले बता रहे हैं एसटी की कट ऑफ इतनी चली जाएगी, कोई बता रहा है 50 चली जाएगी, कोई 55 चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, यहां तक उम्मीद है कि सभी को लिया जा सकता है। अब एसटी में बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, उन्होंने फॉर्म डाल दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी होगी, ठीक है। तो इस चीज को भी देखना होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं एसटी के जितने भी बच्चे हैं, जहां तक पूरी उम्मीद है कि सभी को डीबी में लिया जा सकता है। भाई हम ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले, तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास वैलिड ईडब्ल्यूएस नहीं है और 269 कोई कम सीट नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं अच्छी खासी जो पदों की संख्या प्रत्येक कैटेगरी में है। तो कट ऑफ में आपको बता दूं जो मैं बता रहा हूं वो आप आने वाले समय में देखना, एक तरीका से मुख्य सेविका की कट ऑफ बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार के बच्चे नंबर बता रहे हैं और देखना इस प्रकार से, जैसा कि बच्चे लेखपाल में बहुत अच्छा नंबर बता रहे थे बढ़ा चढ़ाकर, और कभी इसी वजह से उसमें एडिशनल रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरे चैनल के माध्यम से पूरी तरीका से सपोर्ट रहेगा डीबी स्किप को लेकर, और इसे सफल बनाना है और कट ऑफ को बहुत ही कम करना है, कट ऑफ को नीचे गिराना है, ठीक है। और आप सभी को पता है आपको भी इसमें सहयोग देना है, ठीक है। जिस किसी बहन का कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज आप इसकी जरूर डीबी स्किप करना, और आने वाले समय में आप देखना डीबी स्किप होगी। इससे क्या है और कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, और आप देखना फाइनल कट ऑफ कहीं ना कहीं 50 के अंदर या आसपास रहने वाली है, ठीक है। जिस प्रकार से सारी चीजें हुई और जो एलिजिबल नहीं उन्हें बाहर किया जाता है, तो फिर आपको ऑब्वियसली पता है कि कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें भी हैं जो एलिजिबल नहीं थे और उनके अच्छे अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, जो भी बताया जा रहा है, हालांकि रिवाइज आंसर की को लेकर जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं जो मुझे पता चलता है मैं वही आपको बताता हूं, तो उस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। आ जाएगी, थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है, और जो एक्सपर्ट की टीम ने अभी तक उसे सौंपा नहीं, जमा नहीं किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा वो आपको जल्द ही साइट पर देखने को मिल जाती। ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपकी अच्छी खासी सीटें, ठीक है। और अन्य कैटेगरी वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिस प्रकार के नंबर बता रहे हैं आने वाले देखना घटेंगे नंबर, एक बार रिजल्ट आने दो, इसका डीबी रिजल्ट सबके नंबर पता चल जाएंगे आखिर कितने कितने नंबर है, और आप लोग कमेंट करना कि सर हमारे नंबर घट गए, ठीक है। इस प्रकार से लेखपाल में बहुत सारे बच्चों ने बता रहे थे नंबर मेरे इतने, और देखो आने वाले समय में कहीं ये नहीं लग जाए कि मुख्य सेविका की भी एडिशनल रिजल्ट जारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखो डीबी होगी, डीबी में जितने भी जो नॉट एलिजिबल वाले बच्चे होंगे उन्हें बाहर किया जाएगा, तो पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बच्चे कम नहीं पड़ जाए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, डॉक्यूमेंट को मैं सब चीजें बता दी हैं, जो भी चीजें मैंने सभी बता दी डॉक्यूमेंट वगैरह सबको लेकर। फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं गलत कमेंट करते हो, मुझे नहीं लगता, और अगर आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी कमेंट करोगे तो सही है, कमेंट ऑन रहेगी, ठीक है। और मुझे जिन बच्चों को बताना है वो चीज़ें बताते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे में से चैनल से जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, और आपको इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ऑथेंटिक अपडेट दी जाएगी,
देखो डीबी स्किप को लेकर आप लोग जरूर अभी से ये चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर दो और इसे पूरी तरीक़ा से मिलजुल कर सफल बनाना है, क्योंकि डीबी स्किप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेखपाल में देखा होगा 27,000 बच्चे लिए गए थे, फिर भी वहाँ पर दोबारा फिर लिस्ट जारी की है, एडिशन रिजल्ट जारी किया गया है कट ऑफ कम करके। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया। अगर डाउट हो तो मुख्य रिवाइज आंसर की को लेकर पूरी तरीक़ा से उम्मीद है। अभी मैं डेट नहीं बता सकता हूँ, अभी मुझे नहीं पता चला है, मगर मैं आपको बता दूँ जल्द ही से एक्सपर्ट की टीम सौंपने वाली है और जल्द ही साइट पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग विश्वास करो, आप लोग इस प्रकार की कमेंट मत किया करो। ठीक है, हम वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आप भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, एलिजिबिलिटी को लेकर जो भी चीज़ें हों। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो एलिजिबल नहीं है अब वो कहीं ना कहीं गलत कमेंट करेंगे, आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो आयोग पर निर्भर है, मगर जिस प्रकार से एक मोटा मोटा कह सकते हो जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है उसी को ही मान्य किया जाता है और इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। अब हम वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।